सूरजपुर गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही लालची था। वह मंदिर का पुजारी भी था और जो भी मंदिर में दान चढ़ता वह उसे अपना जीवन यापन करता था। लगता है मैं ऐसे घर ही भी रहूंगा। ये गांव वाले तो बहुत ही कंजूस हैं। इतना कम चढ़ावा चढ़ाते हैं। इससे तो अच्छा होता मैं किसी दूसरे गांव चले जाता। पंडित ये सोचते सोचते अपने घर से आगे निकल गया। तभी उसकी बीवी ने पीछे से आवाज लगाई। अरे घर का पता भूल गए हो क्या? कहाँ जा रहे हो? जरूर आज कम चढ़ावा दिया होगा किसी ने, तभी दिमाग खराब है। हाय मेरी फूटी किस्मत। अरे ये क्या, मैं तो अपने घर से आगे आ गया। भाग्यवान। इस गांव में तो सब कंजूस और भिखारी रहते हैं। चढ़ावा भी कम चढ़ाते हैं। तो उनके घर में डाका डालने का इरादा है क्या? अरे तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। मैं तो सोच रहा था कि हम किसी दूसरे गांव चले जाएं और वहां खूब धन कमाएं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अभी। तुम जाओ। जब तुम पैसा कमा लो तब बुला लेना हमें। मुन्ना का स्कूल भी है। तुम सही कहती हो। ठीक है ठीक है। आज रात को सो जाता हूँ और सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है ना। मेरी तरफ से तुम कुएं में गिर जाओ। तुमसे बात करने का तो कोई फायदा है नहीं, दिमाग खराब करना है और कुछ नहीं। लो, शेख चिल्ली के सपनों की दुनिया में खो गए। अगले दिन पंडित जी सुबह उठ के किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए। सामने से एक राहगीर आ रहा था। पंडित जी राम राम। राम राम भाई राम राम। अरे कहाँ जा रहे हो पंडित जी? क्या बताऊं भाई। ये पास में जो गांव है मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ और जो दान मिलता है उससे अपना घर चलाता हूँ। मगर ये गांव वाले ने मुझे भिखारी समझ के रखा है। जो ये दान करते हैं उसमें तो सिर्फ रोटी का खर्चा ही चल पाता है। अरे पंडित जी, मैं आपको एक गांव का पता बताता हूँ। मैंने सुना है वहाँ लोग बहुत दान करते हैं और वहाँ के पंडित का अभी अभी हाल में ही स्वर्गवास हो गया है। अच्छा मौका है, चले जाओ। अरे भाई, देर क्यों कर रहे हो? जल्दी बताओ पता। ये ना हो कि मुझसे पहले कोई और पंडित वहां पहुंच जाए। तुम मुझे जल्दी से उस गांव का पता बता दो। मैं अभी चला जाता हूँ। राहगीर ने पंडित को उस गांव का पता बता दिया। अच्छा भाई, राम राम। मैं चलता हूँ। अच्छा पंडित जी, एक बात का ध्यान रखना। अरे अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। तुम उसी गांव में आना, वहीं बात करेंगे। ठीक है पंडित जी, राम राम। अरे कैसा पंडित है ये, मेरी बात सुने बिना ही चले गया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि उस गांव में कभी किसी के फटे में टांग मत अड़ाना। वो गांव नहीं, भूत पिचासों का गांव है। जाओ जाओ। पूरी बात सुने बिना गए ना। अब वहां का भुगतान भुगतने के लिए भी तैयार रहना। अब तुम्हारी किस्मत ही तुम्हें बचाएगी। राहगीर क्या बोलना चाह रहा है? जल्दी जल्दी में पंडित जी ने ये भी नहीं सुना और उस गांव की ओर चल दिए। पंडित जैसे ही उस गांव में पहुंचा, वैसे ही वहां के लोग पंडित को देखकर खुश हो गए। अरे पंडित जी आइए आइए, आपका ही इंतजार था। स्वागत है आपका। आइए बैठिए। अरे वाह, ये गांव तो बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा भव्य गांव है और यहाँ स्वागत भी बहुत अच्छा हुआ। जरूर यहाँ दक्षिणा भी मोटी मिलेगी। अब तो मजा आएगा। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग ने अपने ही गांव के एक निवासी राजू से बोला, जाओ राजू, पंडित जी को उनका घर दिखा के आओ। आइए पंडित जी आइए, मैं आपको आपका घर दिखाता हूँ। ये रहा आपका घर। इस घर में आपकी सुख सुविधा का सब सामान रखा है और ये सेवक रामू आपके लिए ही रखा हुआ है। आप जो चाहेंगे वो ये करेगा। अरे रामू, तुम पंडित जी की सेवा में रहो। ठीक है, जो भी पंडित जी को चाहिए ला कर दो। पंडित जी,
दिन में आप चाहे जहां मर्जी घूमे, अगर रात को घर से बाहर मत निकलना। यहाँ रात को जंगली जानवर घूमते हैं, ठीक है ना? ठीक है जजमान, जैसा आप कहें। ठीक है पंडित जी, अब आप आराम करें। अब हम आपको कल मिलते हैं। अच्छा, अब चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। अरे वाह, इतना सुंदर घर, मजा आ गया। कुछ महीनों के बाद मैं अपने परिवार को भी ले आऊंगा। रामू ने पंडित को खाना खिलाया और पंडित जी को 10 सोने के सिक्के दे दिए। अरे रामू, ये सिक्के क्यों दे रहे हो? मैंने तो अभी कुछ काम किया ही नहीं। आपका यही काम है पंडित जी, बस दिन भर गांव के बाहर मंदिर में पूजा पाठ और रात में ये अच्छा अच्छा भोजन, और उसके बाद आपको रोज 10 सिक्के सोने के मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। अब जाकर मैं सही जगह पर आया हूँ। दिन बीतते गए और पंडित जी ने भी काफी धन कमा लिया, मगर पंडित जी का लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वो और धन कमाने के लिए और उस गांव में रुकना चाहते थे। एक दिन पंडित जी को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं बाहर जाके घूम लूं। पंडित घूमते घूमते गांव के चौक तक पहुंच गया। जैसे ही उसने चौक में नजारा देखा, उसकी आंखें खुली रह गई। उसने देखा वहां तो कुछ और ही चल रहा है। पंडित घबराते हुए वहां से भागकर वापस अपने घर में आ गई। ये कौन सा गांव है आज जो मैंने देखा? हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? ऐसा क्या देख लिया पंडित जी आपने? अरे भाई, ये क्या था? वहां तो सब पिशाच भूत प्रेत थे। हे राम, अब मेरा क्या होगा? अरे पंडित जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, यहाँ पर रात को बाहर मत जाना। कहीं आपको किसी ने देखा तो नहीं? अगर आपको किसी ने देख लिया तो आप जिंदा नहीं बचोगे। अब आपका तो भगवान ही भला करे। अरे ऐसा मत बोलो भाई, कोई रास्ता बताओ जिससे मैं यहाँ से जा सकूं। कृपा करो रामू, मुझ पे कृपा करो। अरे पंडित जी, अब आप यहाँ से 10 दिन तक कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ 10 दिन तक आपको सिर्फ हवन करना है। इसीलिए तो आपको यहाँ रखा गया है कि पूरे साल में ये 10 दिन ही है जो आपको हवन करना है, सुबह से शाम तक। अगर आप गए तो इनको शक हो जाएगा और ये आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप अपने मन को काबू में रखिए और चुपचाप से यहाँ रहें और हवन कीजिए। इसी में आपकी भलाई है। क्या कहा? 10 दिन? मैं तो यहाँ 10 मिनट भी नहीं रुक सकता। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो अभी भाग जाऊंगा। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मत करना, ये गजब मत करना। रुक जाओ, नहीं तो जान चली जाएगी। नहीं नहीं भाई, मैं पीछे जंगल के रास्ते से भाग जाऊंगा। पंडित चुपचाप गांव से निकलने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी, कहाँ जा रहे हो? यहाँ रात को नहीं निकलने को बोला था, आज आपका अंतिम दिन है। पंडित जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां भूतों की टोली थी जो उनको घूर रही थी और उनको मारने के लिए बेताब थी। पंडित जी के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी भूतों की टोली ने पंडित जी को नहीं छोड़ा और उनको वहीं खत्म कर दिया।